कहानी की शुरुआत में हम क्लोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे बैंक से नोटिस मिला था क्योंकि उसने अपने घर के कर्ज का भुगतान नहीं किया था, जिसका मतलब है कि उसने अपना घर बनाने के लिए जो पैसे लिए थे वो वापस नहीं किए थे, इसलिए बैंक उसके घर की नीलामी करना चाहता है। क्लोई की माँ की डेथ हो चुकी होती है और उसके पिता की भी कुछ दिन पहले ही एक हादसे में मौत हो जाती है, लेकिन बैंक ने उन पर यह आरोप लगाते हुए रकम नहीं दी कि उन्होंने अपनी मर्जी से आत्महत्या की है। वो उन्हें बीमा का पैसा भी नहीं दे रहे थे। क्लोई की हालत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि उसके पास कॉलेज की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। वो बैंक में फोन करती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। क्लोई फिर अपने भाई को बुलाती है, वो उससे मिलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ क्लोई का भाई और उसके दोस्त रॉस को दिखाया जाता है जो पैसों के लिए बहुत परेशान होते हैं, इसीलिए वो एक दुकान में चोरी करने के बारे में सोचते हैं और उनके पास एक नकली बंदूक भी थी। जब रॉस दुकान के अंदर जा रहा था, एक आदमी दुकान से बाहर निकलकर रॉस पर गोली चला देता है। वो वहीं पर गिर जाता है। क्लोई का भाई डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसका भाई घर आता है और अपनी बहन को सारी बात बताता है और कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ। क्लोई अपने भाई के घावों पर पट्टी बांधती है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। वो कहता है कि मेरा दोस्त रॉस मर गया। अब क्लोई ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या रॉस मर गया? उसका भाई कहता है कि मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था और अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। वो कहती है कि ठीक है, मुझे कुछ सोचने दो। वो पूछती है कि वो कार कहाँ है जिसमें तुम चोरी करने के लिए गए थे, और वो आंसर देता है कि मैंने वो कार जला दी है। अब केवल एक ही चीज मुझे बचा सकती है और वो है रॉस का मोबाइल जिस पर हमने चोरी की प्लानिंग की थी। दूसरी ओर पुलिस अपराध वाली जगह पर पहुंच जाती है और उन्होंने रॉस के शव को मुर्दाघर भेज दिया था। क्लोई कहती है क्या तुमने फोन पर चोरी करने की योजना बनाई थी? तुम्हें पता है कि तुम्हारी उम्र क्या है? सिर्फ 25 साल। क्या होगा अगर पुलिस तुम्हारे फोन के माध्यम से तुम्हें ढूंढ ले? वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। मैं कुछ सोचती हूँ और उस फोन को ढूंढने की प्लानिंग करती हूँ जो कि अभी मुर्दाघर में है, क्योंकि पुलिस ने सारे सबूत वहीं पर भेजे थे। क्लोई एक मेडिकल स्टूडेंट थी और पहले से सब कुछ जानती थी और वो सबसे पहले अपने भाई से कहती है कि रॉस की बॉडी को मुर्दाघर में एक बक्से में रखा जाएगा। बाद में उसके पास मिले सभी सबूतों को एक जगह रखेंगे। सुबह होते ही मेडिकल चेकअप के बाद उसका शव और बाकी सबूत पुलिस को सौंप दिए जाएंगे। हमारे पास यही रात है और हमें कुछ करना होगा। वो उस मुर्दाघर की बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। इसी बीच क्लोई के भाई को एक लेडी की याद आती है जिससे वो ड्रग्स खरीदा करता था, जो एक क्लिनिक में काम करती है। वो उससे एक दवा खरीदते हैं, एक ऐसी दवा जिससे शरीर ठंडा हो जाता है और दिल की धड़कन भी धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है कि इंसान मर गया है। अब क्लोई अपने भाई से कहती है मैं इस नशे का इंजेक्शन लगा लूंगी और थोड़ी देर बाद मेरा शरीर ठंडा हो जाएगा और मेरे दिल की धड़कन भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी। कुछ देर बाद तुम्हें पुलिस को बुलाना होगा और उन्हें बताना है कि तुम्हें सड़क पर एक शव मिला है। बाद में वो मुझे मेरे मेडिकल चेकअप के लिए मुर्दाघर भेज देंगे ताकि उन्हें मेरी मौत का कारण पता चल सके। इसके बाद मैं सारे सबूत लेकर आसानी से घर लौट आऊंगी। क्लोई अपने भाई को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। वो दवा का इंजेक्शन लगाती है और फिर सीधा मुर्दाघर में उठती है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था। वो होश में आती है और देखती है कि उसके शरीर पर केवल एक सफेद कपड़ा था और उसके पैरों पर एक नाम का टैग था। क्लोई अभी भी बेहोश थी और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो देखती है कि मुर्दाघर में बहुत सारी लाशें हैं। वो दरवाजे से झांकती है तो एक आदमी उसी की ओर चला आ रहा था। ये एक डॉक्टर होता है जिसका नाम कोरोनर है। वो शवों का मेडिकल चेकअप करता था और गलत हरकतें भी करता था। कोरोनर उसी कमरे में आ जाता है जहाँ पर क्लोई थी। अब वो डर जाती है और फिर से अपने बिस्तर पर लेट जाती है। वो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लेती है क्योंकि वो डरी हुई थी और उसे पकड़े जाने का डर था। किसी भी तरह कोरोनर एक शव को स्ट्रेचर पर वहाँ से ले जाता है। उसके जाते ही क्लोई कमरे से बाहर आ जाती है। वो चारों ओर देखती है और उसे एक कमरे में एक लड़की का शव मिलता है जो अजीब स्थिति में था। वो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वो वहाँ से कपड़े लेती है और पहन लेती है। इतने में कोरोनर कमरे के बाहर से घंटी बजने की आवाज सुनता है और कंट्रोल रूम से बाहर का दरवाजा खोलता है। वहाँ पर एक आदमी था जो कोरोनर से मिलने आया था और कहता है कि क्या तुम्हें इस मुर्दाघर में डर नहीं लगता? तुम यहाँ अकेले कैसे रहते हो? फिर वो कहता है कि मुझे एक लीवर चाहिए। क्लोई ये सब सुन रही थी। उसे पता चलता है कि ये आदमी यहाँ कोरोनर से बॉडी पार्ट्स खरीदने आया है। वो ये बात कोरोनर को बताकर चला जाता है। उसके जाते ही कोरोनर सभी दरवाजे बंद कर देता है। क्लोई भी उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ उसके दोस्त रॉस का शव रखा गया था। वो उसके शव को देखकर रोने लगती है। कोरोनर ने पहले ही उसका लीवर निकाल लिया था, लेकिन वो अभी भी जीवित था और क्लोई ये देखकर हैरान हो जाती है और रॉस से बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। तुम शांत रहो ताकि किसी को हमारे बारे में पता न चले। कोरोनर दूसरे कमरे में एक शव से बॉडी पार्ट्स निकालने वाला था। वो उन्हें बेचता था जिसके बदले में उसे मोटी रकम मिलती थी। वो अपना काम शुरू करने से पहले अपनी घड़ी, चाबियां और अंगूठी एक तरफ रख देता है। कोरोनर के पास जो कटर था जिससे वो शव को काटकर अंग निकालता था, उसकी आवाज बहुत तेज होती है। क्लोई इसका फायदा उठाती है और चाबी लेकर भाग जाती है। वो रॉस के साथ मेन गेट पर आती है। कोरोनर जब अपना काम खत्म कर लेता है तब वो चाबियां ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसे चाबियां नहीं मिलती। फिर वो कैमरे में क्लोई और रॉस को देखता है और तेजी से जहरीली गैस लेकर उनकी ओर बढ़ता है। रॉस भी हिम्मत हार चुका था और क्लोई से कहता है देखो अब मैं और नहीं चल सकता, मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए यहाँ से अकेली चली जाओ। लेकिन तभी कोरोनर आता है और उन्हें जहरीली गैस से बेहोश कर देता है। जब क्लोई को होश आता है तो वो खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाती है। रॉस भी उसके साथ ही था, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। कोरोनर भी वहाँ आ जाता है। क्लोई कहती है कि प्लीज हमें जाने दो, लेकिन वो कहता है लड़की तुमने क्या सोचा? तुम यहाँ आओगे और अपने दोस्त को बचाकर ले जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग चोरी करते हो और लोगों को परेशान करना तुम्हारे लिए आम बात है। जीते जी तुम मेरे लिए बेकार हो, लेकिन हाँ, मरने के बाद तुम करोड़ों की हो जाओगी। मैं तुम्हारे सारे अंग बेच दूंगा और बदले में मुझे मोटी रकम
मिलेगी तब तुम्हारे अंगों का उपयोग वो लोग करेंगे जिन्हें जीवित रहने का अधिकार है। कोरोनर क्लोई के सामने रॉस के शरीर पर एक कट लगाता है और उसके बाद उसका लीवर निकालने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो उसके अंदर हाथ डालते हुए उसका लीवर निकाल लेता है और बैग में डालकर कूलर में रख देता है। ये सब देखकर क्लोई घबरा जाती है। कोरोनर के चले जाने पर वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो वहाँ रखे कटर से अपने हाथों की बेल्ट को काट लेती है। कटर से जोर की आवाज आती है जिसे कोरोनर भी सुनता है। जब वो देखने के लिए जल्दी से आता है तो क्लोई वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो वहाँ पर छिप जाती है। उधर क्लोई को एक लिक्विड नाइट्रोजन गैस सिलेंडर मिलता है और वो उसे उस कमरे में लेकर आ जाती है जहाँ पर सारे सबूत थे। वो ताला तोड़ते हुए अंदर जाती है और उसे वो बॉक्स भी मिल जाता है जिसमें रॉस की सभी चीजें थी। इसी बीच कोरोनर वहाँ पर आ जाता है लेकिन उसे देखकर क्लोई वहीं छिप जाती है। लेकिन कोरोनर को उस बॉक्स में रॉस का फोन मिलता है। इसी बीच क्लोई उसके सामने आती है। वो कोरोनर पर बंदूक तान देती है और फोन मांगती है लेकिन वो कहता है कि ये असली बंदूक नहीं है, इसीलिए मुझे इससे मत डराओ। हम असली बंदूक को इस तरह नहीं छोड़ सकते, या तो ये नकली है या फिर इसमें कोई गोली नहीं है। तभी क्लोई इसकी आंख में गोली मारती है। ये बुलेट प्लास्टिक की थी और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। कोरोनर भी उसके पीछे था और वो रॉस के शव के पास जाता है। फिर वो उसके फोन को रॉस के चेहरे के पास ले जाता है और उसका फोन अनलॉक हो जाता है। क्लोई भी दौड़ते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है और कई मरीजों को देखती है जो कि अभी भी जीवित थे लेकिन उनके शरीर के कुछ अंग गायब थे। कोरोनर ने उन्हें जीवित रखा क्योंकि वो उनके शरीर के अंग बेचता था। फिर क्लोई ने माइक में कोरोनर की आवाज सुनी जो कह रहा था कि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम यहाँ अपने भाई को बचाने के लिए आई हो। मैंने वीडियो देख लिया है और अब तुम्हारे भाई को कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर वो कोरोनर के ऑफिस में चली जाती है और अपने भाई को फोन करती है और कहती है कि मैं यहाँ से शायद नहीं भाग पाऊंगी लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद कोरोनर वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ उनका डॉग भी था। क्लोई की ये सब बात सुनकर क्लोई का भाई पुलिस के साथ वहाँ पहुँचता है। कोरोनर का कुत्ता क्लोई के पीछे था। कोरोनर ने उसे उसके पीछे भेजा होता है। क्लोई भागने की कोशिश करती है और रॉस के लीवर को एक कमरे में फेंक देती है। जब वो डॉग उसके पीछे चला जाता है तो क्लोई दरवाजा बंद कर देती है। वो कैमरे में ये भी देखती है कि उसका भाई उसे बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर के साथ आया है। बाद में वो जल्दी से मेन गेट को खोलती है और ऑफिसर को कोरोनर के बारे में बताती है। वो कहता है कि मुझे पहले से ही इस आदमी पर शक था। मुझे पता था कि यह आदमी यहाँ पर कुछ गलत काम करता है। लेकिन इतना कहकर वो क्लोई और उसके भाई को पीटना शुरू कर देता है क्योंकि यह ऑफिसर भी कोरोनर के साथ मिला हुआ था। यहाँ क्लोई नकली बंदूक दिखाते हुए पुलिस ऑफिसर को डराती है। इसी बीच माइक से कोरोनर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये बंदूक नकली है लेकिन उन्हें कुछ भी मत करना क्योंकि मैं उन्हें जीवित चाहता हूँ। लेकिन क्लोई और उसका भाई पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। पुलिस ऑफिसर कोरोनर के डॉग को उनके पीछे छोड़ देता है। क्लोई और उसका भाई तहखाने में छिप जाते हैं। वो अंदर से गेट को बंद कर लेते हैं लेकिन दरवाजे के पास कुत्ते को देखकर पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है और समझ जाता है कि वो तहखाने के अंदर है, इसीलिए वो दरवाजे को हथकड़ी से बंद कर देता है। इस बीच वही आदमी आता है जिसने कोरोनर से लीवर मांगा था लेकिन कोरोनर उसको बोलता है कि तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, 1 घंटा और लगेगा। लेकिन वो आदमी पुलिस की गाड़ी देखकर समझ जाता है कि पुलिस भी कोरोनर के साथ है और तभी अचानक से पुलिस ऑफिसर उसे पीछे से गोली मार देता है क्योंकि ऑफिसर नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि पुलिस भी कोरोनर के साथ है। दूसरी ओर क्लोई और उसका भाई तहखाने से होते हुए फिर से सबूत वाली कमरे में चले जाते हैं। वो कोरोनर और पुलिस ऑफिसर को बात करते हुए देखते हैं कि वो ऑफिसर द्वारा मारे गए आदमी के लिए क्लोई और उसके भाई को दोषी ठहराएंगे। इधर क्लोई और उसका भाई उस आदमी को फिर से बेसमेंट में ले जाते हैं। वो मरा नहीं था बल्कि बेहोश था। कोरोनर उन्हें वहाँ जाते हुए देख लेता है। वो उस आदमी को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कोरोनर अन्य मरीजों को रखता था। इसी बीच ऑफिसर आता है और वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देता है लेकिन क्लोई अपने भाई और उस आदमी को मास्क पहना देती है और वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ और मैं उन्हें चकमा देकर जल्दी से बाहर आ जाऊंगी। क्लोई का भाई उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे और वो आदमी मान जाता है। अब क्लोई का भाई पुलिस ऑफिसर पर हमला करने वाला था तभी कोरोनर पीछे से आता है और क्लोई के भाई को बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। गैस की वजह से क्लोई की हालत भी खराब हो गई थी। तभी वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढती है और उस पर जोर से हथौड़ा मारती है और ये जाकर पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर लगता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से कोरोनर भी घबरा जाता है, इसीलिए वो वहाँ मौजूद सभी मरीजों को गोली मार देता है और क्लोई के भाई को अपने साथ खींच लेता है क्योंकि उसे लीवर की जरूरत थी। अब वो क्लोई के भाई का लीवर निकालने वाला था। कोरोनर कह रहा था कि मेरे पास पुलिस ऑफिसर को छोड़कर सभी मौतों के जवाब हैं। क्लोई भी अपने भाई की जान बचाना चाहती थी, इसलिए वो कमरे तक पहुंचती है लेकिन कोरोनर को नहीं ढूंढ पाती क्योंकि वो वहीं पर छिपा रहता है। क्लोई अपने भाई को देखती है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन कोरोनर उसे पीछे से पकड़ लेता है। इधर क्लोई ने बचने के लिए पास के सिलेंडर से उस पर गैस छोड़ दी थी जिससे उसका चेहरा जम गया था। बाद में वो उस सिलेंडर को उसके चेहरे पर मारती है जिससे उसका आधा चेहरा खराब हो जाता है। अपने साथ ऐसा होता देखकर कोरोनर पागल हो जाता है। वो क्लोई को खत्म करने के लिए एक बड़ा सा चाकू लेता है लेकिन तभी क्लोई और उसके भाई द्वारा बचाया गया आदमी वहाँ पर आ जाता है। उसने चाकू से वार करते हुए कोरोनर को खत्म कर दिया था। वो तीनों बच गए थे। क्लोई का भाई उस आदमी से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए मुझे वो पैसे दो जिसका तुमने वादा किया था। लेकिन वो आदमी कहता है कि जान तो मैंने तुम्हारी बचाई है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे लीवर देना होगा। इन भाई बहन को पैसे की जरूरत थी इसलिए क्लोई ने उसे कोरोनर का लीवर दे दिया था। उन्होंने उसके डॉग को उसी बिल्डिंग में छोड़ दिया था। इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और उस आदमी ने उनके खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए थे। क्लोई उस आदमी से कहती है कि तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है और वो कहता है कि हाँ मैं वहीं पर जा रहा हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। वो उसकी कार में बैठकर सेफली वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अब कोरोनर के डॉग
डॉग को छोड़कर बिल्डिंग में कोई भी जीवित नहीं बचता। उसका कुत्ता उसके शव को खा रहा था। क्लोई ने बहादुरी दिखाते हुए अपने भाई को तो बचा लिया था, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं बचा सकी और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।